450 के ऊपर निकले। ओके, तो ये सलाह है एसआरएफ पर। अगले कॉलर से बात करेंगे अब। किरण है कोल्हापुर से। किरण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हेलो सर, मेरे शॉपर स्टॉक के बाइंग है 761 के 13 स्टॉक्स है, तो अभी तो बहुत घाटा चल रहा है, तो मतलब कब तक होल्ड करें? मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। ओके, तो आपके पास शॉपर स्टॉप शॉर्ट टर्म के हिसाब से 761 की पाएंगे, 680 पर कर रहा है ट्रेड, तो 80 रुपए का नुकसान। मानस, क्या सजेशन शॉपर स्टॉप में? शॉर्ट टर्म की बाइंग है, हालांकि शॉपर स्टॉप शॉर्ट टर्म कैटेगरी का स्टॉक नहीं है, बट स्टिल इनके लिए क्या सलाह? तो बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। हालांकि अभी पिछले दिनों हमने करेक्शन देखा, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखिए तो 600 के आसपास बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो बेहतरीन चार्ट्स लगते हैं और हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल 900 रुपए के लेवल्स को टच करने का है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा आने वाले करीब 8 से 10 मंथ के लिए। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट टर्म अवधि की जगह इसमें अपना टाइम फ्रेम बढ़ा लीजिए। स्टॉप लॉस 590 रुपए के नीचे लगाइए और 900 रुपए के टारगेट सेट करिए, जो कि 8 से 10 मंथ पे स्टॉक टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए जो सजेस्ट किया है आपको मानस जी ने। जॉयजीत हैं हमारे साथ कोलकाता से, जॉयजीत दास। जॉयजीत नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ नमस्कार, मेरे पास जी शिपिंग 100 क्वांटिटी है 650 रुपीज में, एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन है 1000 क्वांटिटी 133 का। तो इसका शॉर्ट टर्म क्या टारगेट है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म? और अगर मुझे शिफ्ट करना है तो और कुछ अच्छा ऑप्शन है तो बताइए थोड़ा। ठीक है, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 133 की बाइंग, 5 रुपए का फायदा फिलहाल। जी शिपिंग है 650 की, दोनों सरकारी क्षेत्र की कंपनियां। क्या करें मानसी इनमें? देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से यहाँ पर बने रहना चाहिए। एक ब्रेकआउट हमने आज देखा है, अगर हमें इस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 160-65 की रेंज में आते हैं। तो थोड़ा समय दीजिए स्टॉक को, बने रहिए। स्टॉप लॉस 130 रुपए के नीचे लगाए। जी शिपिंग की जहां तक बात है, आई थिंक जी शिपिंग में भी आप बने रह सकते हैं। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक दिखता है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो 674 के स्टॉप लॉस से जी शिपिंग में बने रहिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म अवधि की अगर बात करें तो 750 आप टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबा समय है, अगर 12 से 15 मंथ आप होल्ड कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको यहाँ पर 950 या 1000 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सलाह है आपके लिए जी शिपिंग पर होल्ड करने की सलाह। दोनों स्टॉक्स, दोनों ही फिलहाल आपके भाव से ऊपर है, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। दीपक मोटवानी है वडोदरा से। दीपक जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार, मेरे पास है ना IOCL के 950 शेयर हैं 70 रुपए 65 पैसे के हिसाब से। मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए। तो क्या इसमें अभी जो मार्केट है उस हिसाब से बने रहना चाहिए, निकलना चाहिए, या इसको मैंने लॉन्ग टर्म 1 साल के लिए होल्ड करूं? आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ आपकी खरीदारी है 70 रुपए के आसपास की, और फिलहाल 77 पर ही ट्रेड कर रहा है, तो 7 रुपए ऊपर आपके भाव से। मानस से पूछ लेते हैं। मानस बताइए इनके लिए क्या सजेशन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में? देखिए जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें मीडियम टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, और आईओसी भी उन्हीं में से एक है, जहां पर अभी कुछ हफ्ते पहले स्टॉक ने 200 डे में एवरेज ब्रीच किया था, उसके ऊपर निकला था। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। आई थिंक 95 के टारगेट आपको सेट करने चाहिए, और करंट लेवल्स पे भी आप अगर फ्रेश लॉन्ग बनाना चाहे तो भी आप बना सकते हैं। 73 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 92 सेट करिए। तो 1992 के टारगेट्स के लिए डेफिनेटली होल्ड कीजिए, आप रख सकते हैं इस शेयर को। प्रमोद कुमार है दिल्ली से। गुड इवनिंग प्रमोद जी, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास विप्रो के 625 शेयर हैं 400 के रेट पे। बताइए। तो इसमें 1 साल का मेरा अभी वो है, रुक सकता हूँ, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है 400 की बाएंगे, आपके भाव से 10 रुपए नीचे ये स्टॉक। मानस 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन विप्रो पर?
देखिए अभी तक तो आईटी स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड नहीं दिख रहा है, लेकिन विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले करीब 2 से 3 मंथ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है लोअर लेवल पे, लगातार 370-365 की रेंज में सपोर्ट ले रहा है। आई थिंक थोड़ा चांस लेना चाहिए यहाँ पर। अगर आपका एक साल का टाइम फ्रेम है तो मैं बोलूंगा कि आप बने रहिए, 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ 420 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसमें शायद 540-550 तक के स्तर भी आने वाले एक साल में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है आपके लिए, बने रहिए साल भर के पर्सपेक्टिव से विप्रो में। कुणाल जैन है अहमदाबाद से। कुणाल गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। हेलो, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम मेरे पास ज्योति लैब के शेयर्स है, 4000 शेयर्स है और 213 के रेट के है और 1 मंथ का होल्ड है मैम। क्या करना चाहिए? और ओके ठीक है, तो मानस 1 मंथ का होराइजन ज्योति लैबोरेटरीज में 213 की बाइंग है, 207 पर कर रहा है ट्रेड, तो 5 से 6 रुपए नीचे इनके भाव से 4000 क्वांटिटी है। 1 मंथ के हिसाब से बताइए क्या करें। देखिए मैं दो तरीके से टाइम स्टॉक का व्यू दूंगा। पहले तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इस करेक्शन पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। केवल एक करेक्शन दिखता है, कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइन अभी तक चार्ट पे नहीं दिख रहे हैं। 194 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर बने रहिए। अगर एक मंथ का टाइम फ्रेम है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 225 तक के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, 12 मंथ का टाइम फ्रेम रखें, तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसके टारगेट करीब करीब 300 रुपए के आते हैं। तो अगर थोड़ा लंबा समय देंगे तो आपको फायदा भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी बने रहिए 194 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 194 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म में होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का स्लाइटली व्यू लेकर चलेंगे तो ज्यादा फायदा पहुंचेगा, ये सलाह है मानस की। जयश्री हैं हमारे साथ मुंबई से। जयश्री नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो मैम, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैम मेरे पास ना SBI के हैं 200 शेयर हैं, 445 रुपीज के उस पे, तो मुझे इसे होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट देख के सेल कर देना चाहिए? ओके पूछ लेते हैं। तो आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, काफी अच्छे मुनाफे में 150 रुपए का फायदा। मानस लेने प्रॉफिट से होल्ड करें? देखिए अगर बिल्कुल अगर 1 से 1.5 मंथ का टाइम फ्रेम अगर है तब तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर नजरिया लंबा है तो ये देखिए एक ऐसा स्टॉक है जो आई थिंक PSU बैंक में पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है। अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल लगता है। अगर टाइम फ्रेम ज्यादा हो, करीब 7 से 8 मंथ या उससे ज्यादा का टाइम फ्रेम हो, तब तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल बने रहिए और हर गिरावट पे खरीदारी करिए, क्योंकि जो टेक्निकल टारगेट लॉन्ग टर्म बेसिस पे आते हैं वो 720 रुपए के आते हैं। ओके, तो 720 के टारगेट्स के लिए होल्ड कीजिए और जल्दबाजी मत कीजिए निकलने के लिए। SBI में आप बने रहिए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार क्वेश्चंस लेंगे सोशल मीडिया से, जल्द वापस आते हैं।